हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान में पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या होता है। विज्ञान विज्ञान दो शब्दों से बना है, वि प्लस ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम कोई विशेष ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके जब मनुष्य के हित में कोई संसाधन विकसित किए जाते हैं, जैसे कि अब मोबाइल है, बल्ब है, पंखा है, ये सब जो है विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके मनुष्य के जीवन को आसान बनाने के लिए विकसित किए गए हैं, तो इसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन में यानी रोज़मर्रा के जीवन में क्या उपयोग है। हम जानते हैं कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में पहले बैलों से हल के द्वारा खेत जोते जाते थे, अब ट्रैक्टर आ गए हैं, अच्छे बीज हैं, उन्नत किस्म के उर्वरक हैं। पहले के समय में चूल्हे पे खाना बनता था, अब गैस है। ऐसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में पहले नब्ज देख करके बीमारियों का पता लगाया जाता था, अब तरह तरह के ब्लड टेस्ट हैं, एक्सरे हैं। तो इस तरह से विज्ञान के कारण बहुत ही विकास हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हमारे जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। हमारा जीवन पहले से आसान हो गया है। पहले जीवन कठिन था, अब पहले से आसान हो गया है, सरल है और तेज हो गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण ही हम पहले बैलगाड़ी और तांगा से सफ़र करते थे और आज मोटरसाइकिल, कार, बस आदि से सफ़र करते हैं और हमारा जीवन आसान हो गया है। हमने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़का कर ले जाने में कम बल लगता है। इस प्रकार कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत आधारित है, अर्थात सिलेंडर को हम उठाकर भी ले जा सकते हैं और लुढ़का कर के भी ले जा सकते हैं, लेकिन लुढ़का कर ले जाने में कम बल लगता है। और ये विज्ञान का सिद्धांत है कि वस्तु को घसीटने से या उठा कर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना ज़्यादा सरल है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों के पहिए लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। बैलगाड़ी से कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। पहले पहिए नहीं थे, पहिए का खोज हुआ और उसके द्वारा जीवन सरल हो गया। कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना आसान हो गया। इस तरह से विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि साधन विकसित कर लिया। इसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। यही प्रौद्योगिकी है कि विज्ञान के प्रयोग से कैसे हम मानव जीवन को सरल, आसान और तेज बना सकते हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। अब हम जानेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। हमने देखा है कि बहुत परिवर्तन हुए हैं। कक्षा 6 में भी हमने पढ़ा था कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं विज्ञान के कारण, और अब हम उसके आगे जानेंगे कि यातायात के साधन में, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह जाने में वायुयान सबसे तेज़ यातायात का साधन है। बहुत कम समय में हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट है,
मनोरंजन, पहले कठपुतली का नाच होता था, लोग एक जगह बैठ कर के गाते बजाते थे, लेकिन अब टीवी, रेडियो और मोबाइल का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए हैं। भाप के इंजन से रेल तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। पेट्रोल की खोज हुई। पेट्रोल की खोज होने के बाद से हल्के और शक्तिशाली इंजन बन पाए और इसी से जो है हवाई जहाज़ उड़ाया जाने लगा। इसी क्रम में कम समय में ज़्यादा दूरी तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट और हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग भी घरेलू उपचार नहीं करते हैं, बल्कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टर से इलाज कराते हैं। आजकल चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच उपलब्ध है, जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच से हमें पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है और बीमारी का सटीक और सही इलाज हो पाता है। आजकल चिकित्सालयों में यानी अस्पतालों में आधुनिक मशीन जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच करने की मशीन की खोज हुई है। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है और शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये चित्र दिया है, स्कैनर है। स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है, दिमाग के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये दूसरा चित्र है, इंडोस्कोप मशीन के द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए चिट्ठी भेजते थे, किसी संदेश वाहक से समाचार कहलाते थे या टेलीग्राम भेजते थे। बहुत पहले तो प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजा जाता था, लेकिन आज समय बदल गया है। विज्ञान के आविष्कार के कारण संदेशों का आदान प्रदान फैक्स से, ईमेल से हो रहा है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है। इसके द्वारा कम समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंच जाता है और लोग वीडियो कॉलिंग के द्वारा आमने सामने बात भी कर सकते हैं। पीसीओ, एसटीडी, आईएसटी की व्यवस्था भी हुई। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और अन्य प्रकार के क्षेत्रीय माध्यमों का उपयोग करके मनोरंजन करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम देखते हैं लोग, कई साधन हो गए हैं। तो ये सभी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ही कारण हैं। पहले के समय में उद्योग धंधे कम थे, लेकिन आज तमाम फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक क्षेत्र हो रहे हैं। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर मशहूर है। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुल गए हैं। रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने अर्थात पानी से बिजली बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई है। ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर भी यहाँ पर कोयले से विद्युत बनाने के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई है। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में पहले पारंपरिक साधनों से ही खेती होती थी, जैसे खेत जोतने के लिए बैल, सिंचाई के लिए ढेकुली और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विज्ञान के आविष्कार के कारण अब ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप, ट्यूबवेल आदि का प्रयोग किया जाता है। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए अच्छी किस्म के बीज, अच्छे किस्म के उर्वरक जैसे यूरिया, सुपर फास्फेट आदि का प्रयोग किया जा रहा है। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। इसी को हरित क्रांति कहते हैं। फसल उत्पादन में आई वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों
उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के नित नए प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जैसे मत्स्य उत्पादन, मछली के उत्पादन में। इसमें उन्नत प्रकार के मत्स्य बीजों के कारण मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसको कहते हैं मत्स्य उत्पादन। रेशम उत्पादन में वैज्ञानिक विधि द्वारा रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। सुअर पालन में सुअरों को संतुलित आहार और सामयिक टीकाकरण के कारण सुअर पालन में वृद्धि हुई है। मुर्गी पालन, संतुलित आहार दिया जाता है मुर्गियों को और समय से टीकाकरण किया जाता है। सब्जी उत्पादन में उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, जिससे सब्जी उत्पादन में वृद्धि हुई है। आइए कुछ और भी जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ हुई हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि होने को हरित क्रांति कहते हैं। दूध के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, इसको श्वेत क्रांति कहते हैं। तिलहन के उत्पादन में अर्थात तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसे पीली क्रांति कहते हैं। उर्वरक के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, इसको भूरी क्रांति कहते हैं। और मत्स्य उत्पादन अर्थात मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसको नीली क्रांति कहते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। ये प्रश्न आता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी का विकास होता है और जब प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो नए नए विज्ञान के सिद्धांत खोजे जाते हैं। इस तरह से दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम और सिद्धांतों के कारण होता है और यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान का जितना विकास होगा, उस देश की प्रौद्योगिकी भी उतनी ही उन्नत होगी। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यकुशलता में सुधार आता है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पे दिखाई जाता है। यह दूरदर्शन शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पे कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। और अब तो इस समय लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन शिक्षा का क्रेज बढ़ गया है कि बच्चे अपने घर में बैठ कर के मोबाइल से ही पढ़ाई कर पाते हैं। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।